हम उस एक श्लोक की भागवत कर सकते हैं। भागवत का बड़ा महत्व है भगवान की चिंतन का, क्योंकि वो परमात्मा सर्वव्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। तो उस प्रेम को प्रकट करने के लिए व्यास जी इतने पुण्यवान आत्मा थे, इतने उत्कृष्ट थे, दूरदर्शी थे कि गरीब लोग और उच्च दार्शनिक लोग, जो तत्वदर्शी लोग हैं, वो पंडाल कहाँ लगाएंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो उन्होंने एक श्लोक बना दिया कि इसमें ही पूरी भागवत है और वही पुण्य तुमको मिलेगा जो इस श्लोक, एक श्लोक से मिलेगा। मानस पूजा और कथा है ये, और है इसमें संपूर्ण वर्णन। तो वो हम आपके सामने रख रहे हैं और इसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि व्यास जी ने, व्यास भगवान ही थे जो मानवता के उद्धारक थे और ज्ञान उन्होंने दिया है। कुछ गलत नहीं लिखा है, समूची मानवता की बात की है उन्होंने। किसी को भी पीड़ा देना, किसी प्राणी को, जीव जंतुओं को और पशु पक्षियों को पीड़ा देने के लिए लोग करते रहे, दंड भोगते रहे। आज भी लोग कर रहे हैं, लोग भेदभाव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक श्लोक की भागवत है। इसको अपने घर में बैठ करके, पहाड़ में बैठ करके, रेगिस्तान में बैठ करके, अपने परिवार में बैठ करके, या अपने आप अपनी कथा को अपने आप कह सकते हैं और मुक्ति का लाभ, अमृत पान कर सकते हैं। तो सुने। आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम श्री गोवर्धनोद्धरणम कंसच्छेदनम कौरवादिदहनम हननम कुंती सुतापालनम श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। तो देवकी के घर में श्री कृष्ण भगवान आए और फिर यशोदा के पास चले गए गोकुल। वहाँ पर लीलाएं किया। बहुत सारी गोपिकाएं थीं, उनसे मिले, उनके भी आनंद को बढ़ाया, उनके ज्ञान को बढ़ाया, प्रेम को बढ़ाया, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो प्रतीक्षा कर रही थी। और माया रूपी पूतना का उन्होंने वध किया, उसके ताप का सेवन किया। वो चाहती थी हम भगवान को दुग्ध पान कराएं पुत्र के रूप में, तो उसके भी ताप, जो जन्म जन्मांतरों से लिए बैठी थी, उसका भी ताप हरण किया। और गोवर्धन पर्वत को धारण किया। जब इंद्र ने बहुत बड़ी वृष्टि कर दी तो गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सारे ग्वाल बालों को वहां पर इकट्ठा कर लिया, गौओं को एक अंगुली पर धारण कर लिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इंद्र या अन्य लोग कहते थे हमारी पूजा करो, भगवान कहते तुम किसी की शरण में मत जाओ, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तब आपका उद्धार होगा। वो परम तत्व परमात्मा के ही शरण में सबको जाना चाहिए। तो जो अहंकारी लोग थे, उनके अहंकार को मर्दन कर दिया। इंद्र आदि कोई भी हो, उनका अहंकार का मर्दन कर दिया और समूची मानवता को कहा कि आप परमात्मा ही सबका आधार है जीवात्माओं का, तो ये अब उसी का अंश है ये जीवात्मा, तो अपने परमात्मा की ओर आगे बढ़ो, उसी का ध्यान करो, पूजन करो। फिर कंस को मारा और सबको निर्भय बना दिया। सब भयभीत थे कंस की सेना से, कंस से। फिर आगे बढ़े और कौरव भी अत्याचार कर रहे थे, आताताई हो गए थे, उनको भी दमन किया, उनका मारा, हनन किया। कुंती के जो पुत्र थे बड़े धर्मात्मा थे पांडव, उनकी रक्षा की और आत्मबोध किया, उनका पालन किया। श्रीमद् भागवतम पुराणादि कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम, इस तरह से श्रीमद् भागवत पुराण हमने कह दी। एक श्लोक में ही ये श्री कृष्ण भगवान की लीला अमृत है। और श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला करके सबको दिखा के, गीता का ज्ञान दे करके अपने लोक वैकुंठ फिर चले गए।
और अनंत में आज भी व्याप्त हैं। इस श्लोकी गीता से प्रेरणा लेकर के, भागवत पुराण से प्रेरणा लेकर के उस परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाएं और इस भागवत पुराण का अमृतपान करके अपना और परिवार का, मानवता का उद्धार करें और इसका वाचन करें। तो एक श्लोक से भी वाचन होता है और लोगों का कल्याण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु।